नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। छत्तीसगढ़ पीएससी 2021 के रिजल्ट जारी कर दिए गए। प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है, अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है, शशांक गोयल तीसरे स्थान पर रहे, भूमिका कटियार को चौथी रैंक मिली है। पति पत्नी है शशांक गोयल और भूमिका कटियार, पति पत्नी टॉप 10 में शामिल हैं। राणा विजय को 5वां स्थान मिला है। इसके साथ ही योगेश्वर द्विवेदी को 6वां स्थान, अमित कुमार भारद्वाज को 7वां स्थान, नीतीश 8वें स्थान पर रहे, अभिषेक तिवारी 9वें और उमेश रात्रे 10वें स्थान पर रहे। 15 डिप्टी कलेक्टर के लिए चयनित हुए, 30 को डीएसपी बनाया गया। 20 सेवाओं के लिए 171 पदों के लिए यह परीक्षा हुई थी। तो सीजीपीएससी 2021 के ये नतीजे जारी हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ पीएससी 2000 रिजल्ट जारी हो गए हैं। प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है, अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बिलासपुर के मस्तूरी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने सीपत और मस्तूरी को नगर पंचायत बनाने का ऐलान भी किया। बेलटुकरी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के पहले वाईफाई सुविधा से लैस रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और गौठान का अवलोकन भी किया। बहनें भी आई थी और स्वामी आत्मानंद नगरी स्कूल के छात्र छात्राएं भी थी, बेरोजगार साथी भी आए थे जिनको बेरोजगारी भत्ता मिला। बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे नौजवान आए थे जो जितनी वैकेंसी निकली है उसका वो लोग लाभ उठाना चाहते हैं। चाहे बेलटुकरी गया था वहाँ भी, और यहाँ एक अभूतपूर्व उत्साह दिख रहा है और निश्चित रूप से जो शासकीय योजनाएं हैं उसका लाभ भरपूर उठा रहे हैं। बिलासपुर प्रवास पर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अरुण साव पर निशाना साधा। साव के छत्तीसगढ़ में बुलडोजर वाले बयान पर कहा कि बुलडोजर का स्टाइल योगी का है, मतलब मोदी शाह का जादू उतर गया, इसलिए उन्हें भी लग रहा हमें योगी की तरफ जाना पड़ेगा। भाजपा खुद स्वीकार कर चुकी है। मोदी का जादू नहीं चल रहा है, अरुण साव जी उसको भांप चुके हैं और इसीलिए वो बोलते हैं कि हम बुलडोजर चलाएंगे, मतलब बुलडोजर का स्टाइल है वो योगी का है। तो अरुण साव जी खुद स्वीकार कर लिए हैं कि मोदी और शाह का जादू उतर रहा है, अब हमको योगी की तरफ जाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी खुद ही स्वीकार कर चुकी है कि अमित शाह और मोदी जी का जादू अब समाप्त हो गया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सियासी बयानबाजी का दौर तेज हो गया। ऊर्जा मंत्री और बीजेपी नेता प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तोमर ने कहा कि लोगों को कांग्रेस में घुटन हो रही, इसलिए कांग्रेस के नेता बीजेपी से संपर्क साध रहे। कांग्रेस के लोग आज भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, बात कर रहे हैं। वहाँ उनके सम्मान को चोट पहुंच रही है, घुटन महसूस कर रहे हैं। वहाँ एकाधिकार है पार्टी के ऊपर, वहाँ कोई संगठन नाम की चीज नहीं है। कर्नाटक विधानसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद एमपी विधानसभा चुनाव के मैदान में केंद्रीय मंत्री और नेताओं की आमद बढ़ने वाली है। बीजेपी हाईकमान ने पार्टी नेताओं को भेजने का प्लानिंग शुरू कर दी, जिसमें मोदी कैबिनेट में शामिल प्रदेश के आधा दर्जन मंत्रियों को एमपी में ही ज्यादा से ज्यादा समय बिताना होगा। तो हिंदी भाषी चर्चित मंत्रियों के अलावा जातिगत क्षेत्रीय समीकरणों में फिट बैठने वाले अन्य प्रांतों के केंद्रीय मंत्री भी एमपी में तैनात किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज ताकतवर है तो वो प्रत्येक कार्यकर्ता की युक्ति, बुद्धि और प्रयास के कारण है। हर कार्यकर्ता का अपना महत्व है और उसके महत्व के प्रतिपादन के लिए उससे जो अपेक्षित परिणाम आने हैं उस परिणामों को प्राप्त करने के लिए इस प्रकार के अगर प्रवास बनते हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की ताकत और बढ़ेगी। चाहे केंद्रीय मंत्री आए या राज्यों के मुख्यमंत्री आए, कोई भी आ जाए, जब जनता मन बना चुकी है कि भाजपा को घर बैठाना है तो ब्रह्मा भी आ जाए तो इनको नहीं बचा सकते।
चलो फिर से रुक करते हैं बड़ी खबर का कि छत्तीसगढ़ में पीएससी 2021 के रिजल्ट जारी हो गए हैं। प्रज्ञा नायक ने इसमें टॉप किया है, अनन्या अग्रवाल ने दूसरा स्थान हासिल किया है, शशांक गोयल तीसरे स्थान पर रहे, भूमिका कटियार को चौथी रैंक मिली। पति पत्नी, आपको बता दें कि शास गोयल और भूमिका कटियार पति पत्नी टॉप 10 में शामिल है। राणा विजय को 5वां स्थान मिला है, योगेश्वर द्विवेदी को 6वां स्थान मिला है। तो अमित कुमार भारद्वाज को 7वें, नीतीश 8वें स्थान पर रहे, शशांक गोयल तीसरे स्थान पर, अभिषेक तिवारी 9वें और उमेश रात्रे 10वें स्थान पर रहे। अब देखिए जो सफल हुए हैं उनके चेहरे पर, उनके परिवार में खुशियां साफ तौर पर यहां पर देखी जा सकती है। 20 सेवाओं के लिए आपको बता दें कि 171 पदों के लिए परीक्षा हुई थी, जिसके परिणाम जारी हुए हैं और इस परीक्षा में प्रज्ञा नायक ने टॉप किया। पीएससी 2021 के परिणाम जारी हो गए हैं और ये परिणाम जो है रायपुर के एक परिवार के लिए दोहरी खुशियां लेकर आए हैं, क्योंकि एक ही परिवार से 2 लोगों का चयन हुआ है और आप जान के चौंक जाएंगे कि दोनों जो हैं वो पति पत्नी हैं। जो हस्बैंड है उनका 3rd रैंक आया है और जो वाइफ है उन्हें 4था स्थान मिला है। तो परिवार के लिए दोहरी खुशियों का ये मौका है। पूरा परिवार साथ है, मिठाई बट रही थी। और अब जो है सीधे जो टॉपर्स हैं उनसे ही बात करेंगे। पहले शशांक जी के पास चलते हैं हम। आप लोग को तो पहले सबसे पहले बधाई हो, और आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, दोनों का चयन एक साथ हुआ, ऐसा कम देखने को मिलता है, तो कैसा लग रहा है? जी काफ़ी खुशी है, अपने लिए भी बहुत खुशी है एंड वाइफ के लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सालों की मेहनत है वो आज जाके पूर्ण हुई है एंड वेरी हैप्पी फॉर हर एज वेल। एंड लास्ट ईयर से मेरी रैंक इंप्रूव हुई तो उसकी भी काफ़ी खुशी है। पिछले बार आपका कौन सा रैंक था? 37th रैंक था जी। वर्तमान में मैं सब रजिस्ट्रार बिलासपुर के पद पर पदस्थ हूँ। ये सेकंड अटेम्प्ट था आपका? नहीं, इससे पहले मेरा प्री नहीं हुआ था, ये 3rd अटेम्प्ट था। जी आप लोग दोनों फिर तैयारी साथ में करते होंगे ऑब्वियसली, तो कैसे कोऑर्डिनेट करते थे? एक साथ पढ़ते थे कि अलग अलग पढ़ते थे? जी काफ़ी जगह एक साथ भी पढ़ते थे, जहाँ इंडिविजुअल सेल्फ स्टडीज़ की ज़रूरत है वहाँ वो भी करते थे। पर साथ पढ़ने से फ़ायदा ये हुआ कि एक दूसरे की मिस्टेक्स जल्दी पकड़ में आती है, उससे इम्प्रूवमेंट भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला। अच्छा, दूसरा ये जैसे आप तो पहले से जॉब में हैं, तो आपने इसको मेंटेन कैसे किया? पढ़ाई भी करना है, वो उधर भी संभालना है सारा कुछ? जी जॉब के कुछ दिनों तक ज्वाइनिंग का एक टाइम मिला था, तो उसमें मैंने फोकस किया था कि सारी तैयारियों पे फोकस रहे। जो पिछली बार कमियां रह गई थी उस पर फोकस किया ताकि समय का यूटिलाइजेशन प्रॉपर हो सके। क्या कमियां रह गई थी, क्या बताइए? जी 1-2 पेपर्स थे जिसमें कम नंबर थे, तो मुझे उनमें फोकस करना था। जैसे लैंग्वेज का पेपर था एंड 1-2 पेपर्स में जहाँ इंप्रूवमेंट के काफ़ी चांसेस थे, तो वो एनालाइज किया एंड देन उस पर वर्क किया पिछले 1 साल में। अच्छा, ये जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा था, सारी चीज़ें सब ऐसा लग रहा था कि सब कुछ लटक गया, आधार पे अटका हुआ है, वो उसका स्ट्रेस कितना काम करता था? स्ट्रेस काफ़ी था, बट सिंस वो इंटरव्यू के बाद हुआ था तो इस एग्ज़ाम पर उसका फ़र्क नहीं पड़ा। बट एक काफ़ी निराशा था उस टाइम पर कि 7 महीने हो गए इस चीज़ को एंड बट हमें अभी काफ़ी खुशी है कि सरकार के प्रयासों से एंड सबके प्रयासों से रिजल्ट्स आ रहे हैं सबके एंड भर्तियां वापस शुरू होगी, तो सबको ढेर सारी बधाइयाँ जिनका सिलेक्शन हुआ है। जी तो आप ये संतुष्ट हैं आपकी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? जी मैंने यूपीएससी की तैयारी भी की हुई है, मैंने यूपीएससी का इंटरव्यू भी दिया हुआ है पहले, तो वो एक ड्रीम आईएएस तो रहता है, बट हो सकता है 1-2 अटेम्प्ट में और दूँ इसके बाद। तो शशांक जी की बात आपने सुनी, अब भूमिका जी से बात करते हैं। हर सफल व्यक्ति के पीछे महिला का हाथ होता है, आप भी सफल हुई हैं, साथ में पति तो हुए हैं, तो कैसे पढ़ाई कैसे चलती थी आप लोग? जी हम लोग पहले डिस्कस कर लेते थे कि आज का प्लान क्या है, हमारा वीक का क्या प्लान करेंगे, और ऐसे हम लोग का एक प्लानर रहता था। और जो भी डिफ़िकल्टीज़ या डाउट्स रहते थे, जो जिस डोमेन में एक्सपर्ट था, तो हम एक दूसरे को काफ़ी हेल्प हो जाती थी हम लोग की। ग्रुप स्टडी और फिर सेल्फ स्टडी तो थी ही हमारी। जो कपल्स होते हैं उनके लिए क्या कहेंगे आप? मूल मंत्र आप लोग तब दे सकते हैं, क्या बताएंगे? मूल मंत्र यही है, पढ़ाई करते करते आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं और फिर आप एक बहुत अच्छा वो है आपके सक्सेसफुल करियर के लिए, अगर आप बहुत उसको प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहे हैं तो। यूपीएससी की तैयारी शशांक जी कर रहे हैं, आप भी कर रही हैं कि बस संतुष्ट? मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की हुई है, तो यूपीएससी में तो चयन नहीं हुआ था,
CGPSC भी साथ में दे रही थी, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। लेकिन अभी भी डबल धमाके की उम्मीद है, अभी आ सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, घर वालों का क्या रोल रहा? आप मायके भी जाती होंगी कि बस मतलब एक ही जगह रह के आप लोग पढ़ते थे, क्या होता? जी वो तो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है, बिकॉज तैयारी मैंने घर से की जहाँ पे मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया, और एग्जाम मैंने ससुराल से दिया जहाँ पे ये वाले मम्मी पापा ने पूरा सपोर्ट किया। बीच में शादी थी तो वो मैनेज कैसे हुआ, कैसे किया? मुझे कुछ नहीं मैनेज करना पड़ा, दोनों तरफ मम्मी पापाओं ने पूरा सपोर्ट किया, तो मुझे सिर्फ पढ़ना था। तो देखिए, परिजनों का आशीर्वाद और सहयोग जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। परिजन भी हमारे साथ में हैं, इनसे भी बात करेंगे। फिलहाल जो है दोनों जो कपल्स हैं उन्हें बधाई, और जितने भी लोग चयनित हुए PSC में IBC 24 सभी को बधाई देता है, और जो इस बार चूक गए हैं तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं, और साथ में हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द उनका भी सिलेक्शन हो। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरह से अब इस पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, एक बड़ी सफलता यहां पर मिली है। और आपको बता दें कि इस परिणाम में प्रज्ञा नायक ने टॉप किया है। हमारे संवाददाता तहसीन जैदी इस वक्त प्रज्ञा नायक के साथ हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। तहसीन, निश्चित रूप से एक बड़ी सफलता है और एक खुशी का माहौल परिवार में, किस तरह से उन्होंने तैयारी की थी, कितने खुश है इस पूरी परीक्षा को लेकर? निश्चित तौर पर श्रवण, जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर प्रयास अगर दमदार हो तो सफलताएं जो हैं एक नहीं दो कदम चूमती हैं, और वही हाल जो है आज यहाँ जो खुशियों का जो CGPSC का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे लेके आया है। जिस तरीके से यहाँ पे ये पूरा परिवार देख सकते हैं, प्रज्ञा नायक का परिवार है, ये उनके भाई है शशांक जो प्रखर नायक है यहाँ पे। ये जिस तरीके से इनका 20वां रैंक आया है, और जिस तरीके से ये प्रज्ञा नायक है, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले तो IBC 24 की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को आपकी सफलता की बहुत बहुत बधाई। और जिस तरीके से आपने ये प्रयास किया, इसकी आपकी उम्मीद थी कि इस तरीके का आपको रिजल्ट आएगा? जी, उम्मीद तो नहीं थी कि टॉप कर जाऊंगी, बट हम एग्जाम्स अच्छे गए थे तो था कि अच्छे रैंक लग जाएंगे, बट टॉप करने की उम्मीद नहीं थी। जिस तरीके से अगर बात करें कि जो स्टडी का जो होता था, क्योंकि इसमें स्टडी एक बड़ी मेन होती है, तो इसमें किस तरीके की स्टडी आप लोगों ने की है? जी, मैंने तो सेल्फ स्टडी की है, मैंने अपनी पढ़ाई की और अपने नोट्स से ही मैंने पढ़ाई की। ऐसा कोई मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, घर के अपने नोट्स मैंने बनाए और उससे पढ़ाई की। ये अगर बात करें तो ये कौन से अटेम्प्ट में आपका निकला है? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट। और भाई भी आपके साथ स्टडी करते थे? हाँ, मैं डिस्कशन करती थी, मुझे डाउट्स होते थे, मैं भैया से डिस्कशन। अगर बात करें क्योंकि किसी भी सफलता में क्योंकि अकेले आदमी जो है वो नहीं ले पाता, जिस तरीके से परिवार एक जो है वो भी उसका बड़ा योगदान है। तो अगर इसमें बात करें तो किस तरीके का फैमिली से आपको सपोर्ट मिला? कि मम्मी पापा का मुझे हमेशा सपोर्ट मिला, हमेशा उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, और जो मेरे फैमिली मेंबर्स है, मासी, चाचा, दादा दादी, नाना, सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनका आशीर्वाद रहा। मेरे फ्रेंड अक्षित ने मुझे बहुत सपोर्ट और मोटिवेट किया। यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, क्योंकि इस लाइन पे कई प्रदेश के देश के युवा अभी चल रहे हैं अपने भविष्य को खोलने के लिए। जिस तरीके से आपने बताया कि थर्ड अटेम्प्ट में आपका हुआ है, तो लोग पहले में ही फर्स्ट हो जाते हैं, उनके लिए किस तरीके के मैसेज आप देना चाहेंगे अगर फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में नहीं होता है? जी, इस एग्जाम में पेशेंस तो बहुत जरूरी है, क्योंकि एक साल का ही पूरा एग्जाम होता है, और मैंने पेशेंस रखा। परसिवरेंस जरूरी है, क्योंकि जब लगता है कि नहीं हो पाएगा लेकिन फिर भी करना है, और कंसिस्टेंटली मैंने पढ़ाई की और हार्ड वर्क किया। तो अभी आपको क्या मिला है? मुझे बिल्कुल, ये थी प्रज्ञा। इनके हम भाई से बात करते हैं, प्रखर, जिनका 12th रैंक आया है, इसी 20 जो आया है। जिस तरीके से हम उनसे बात करते हैं कि किस तरीके की तैयारी करते थे और किस तरीके से इन्होंने तैयारी यहाँ पे की है, कैसे आप तैयारी करते? सेल्फ स्टडी था, मैंने पहले 2 साल दिल्ली में रहा, उसके बाद पिछले 5 साल से तैयारी चल रही है। ये मेरा तीसरा। ओके, बाकी सेल्फ स्टडी था। हम की माता जी से बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तैयारी में आपका भी बड़ा योगदान रहा, क्योंकि आप पूरा घर को संभालती थी, और जिस तरीके से बच्चों को स्टडी का माहौल किस तरीके से आपने दिया? कुछ नहीं है, बच्चों लोग के लिए ऊपर हम लोग 2 रूम बनवा दिए हैं, तो इन लोग जैसे पीजी में रहते हैं उस टाइप से ही बांटते थे। खाने के टाइम आते थे और पूरा खाने का मतलब इन लोग का जो भी है, सुबह शाम दोपहर, मतलब पूरा नाश्ता वास्ता मेरे को भी लेके जाके देना पड़ता था। बच्चे नहीं आते थे, सिर्फ 2 टाइम खाने के लिए बस आते थे। हम उनके फादर से बात करते हैं कि किस तरीके से ये आप लोग उनका सहयोग करते थे, क्योंकि
बगैर परिवार के इस तरीके की सफलता जो है वो नहीं मिल सकती, ये बात भी कहीं ना कहीं तय है। किस तरीके से आप मदद की है? देखो ये तो बच्चों के ऊपर छोड़ दिए थे, जो जिसमें आपको जाना जाए, ये दोनों ही अपने होके चूज किए हैं कि हमको गवर्नमेंट सर्विस में ही जाना है, समाज सेवा में ही जाना है, इन्हीं का चॉइस था। ये बीटेक मैकेनिकल है, इसके बाद भी ये बोला कि नहीं मैं बाहर नहीं जाऊंगा, मेरे को यही करना है, इसलिए हमने इसको दिल्ली भी भेजा, फिर यहाँ उसके लिए तैयारी किया। अपनी खुद की तैयारी बहुत रही है और लगातार 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। और बिटिया का भी उसका मोटो यही था कि हमारे घर में सभी सर्विस वाले हैं, तो हम तो उसको इंकरेज ही करते थे कि भाई तैयारी करते रहो, इसमें टाइम लगता है। मैं एज ए टीचर, मैं टीचर भी रहा हूँ, लेक्चरर रहा हूँ, मैं भी 21 साल पढ़ाया हूँ मैं, तो इनकी काबिलियत को मैं समझता था, उस आधार पर मैंने इसको मोटिवेट किया है। हमारे साथ प्रज्ञा जो चाची हैं, चाची मौसी हैं, उनसे हम बात करते हैं। कितनी खुशी हो रही है ये आपके जब रिजल्ट आया? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। अभी तो अभी यकीन नहीं हो रहा, पैर भी जमीन में नहीं पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। अभी हाथ पैर भी कांप रहा है। पिछले 5-6 घंटे तो लेके बैठे हैं, अब आएगा तब आएगा करके 1 घंटा से लोग बैठे, 1.5 घंटा से बैठे नहीं। यहाँ पे हम एक बार प्रज्ञा से फिर से बात करने की कोशिश करते हैं। प्रज्ञा, यहाँ पे जिस तरीके से आपको पूरे प्रदेश के जो हैं युवा देख रहे हैं, जो जिनका नहीं हुआ वो भी देख रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके का वर्क करें, किस तरीके की स्टडी करें और किस तरीके के पेशेंस रखें? थोड़ा हमारे दर्शकों को। जी, पेशेंस तो जरूरी है और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें और पॉजिटिवली हमेशा सोचे और कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें, हमेशा पढ़े और हार्ड वर्क जरूरी है। हार्ड वर्क के साथ साथ मैंने स्मार्ट वर्क भी किया था, नेट का पॉजिटिवली यूज किया था, तो वो भी जरूरी है। ये थी प्रज्ञा, उनके भाई प्रखर और उनका परिवार। जिस तरीके से पूरे परिवार में जो है इस समय खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि जो सफलता है, जो खुशियां हैं, वो एक नहीं 2 रूप में लेके आई है। यहाँ पे दोनों भाई बहन का यहाँ पे जो है CGPSC में रैंक आया है, और जिस तरीके से यहाँ पे परिवार जो है काफी खुश नजर आ रहा है। जी, निश्चित रूप से तहसीन एक बड़ी सफलता है और पूरा परिवार खुश है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने सरगुजा में हवाई और रेल सेवाओं को लेकर बयान दिया। रेणुका सिंह ने कहा कि उन्होंने जो वादे किए वो पूरे होंगे। दरिमा में मां महामाया एयरपोर्ट से हवाई सेवा के सफर की शुरुआत को लेकर कहा कि राज्य के कहने पर केंद्र सरकार काम नहीं करती, बल्कि केंद्र सरकार जब चाहेगी तब DGCA की टीम एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगी। सांसद और मैं भारत सरकार की मंत्री जब मैं यहाँ पर मौजूद रहूंगी तब DGCA की टीम आएगी और मेरी उपस्थिति में हमारी जो टेक्निकल टीम रहेगी वो निरीक्षण करेंगे और हम ये जश्न के रूप में वहाँ पर शामिल हों। और मेरी पूरी कोशिश है कि इसमें 72 सीटर हम ये फ्लाइट चलाएंगे और ट्रेन भी चलेगी, प्लेन भी चलेगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही चुनावी मोड पर हैं। दोनों ही दलों में इन दिनों मैराथन बैठक का दौर चल रहा। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता पर काबिज होने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दे ढूंढकर लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, सांसद सुनील सोनी ने रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर प्रदेश सरकार के घोटालों को लेकर महाधरना दिया। 4.5 साल ये सरकार चली है, विकास के सारे काम ठप हैं। हुआ है कुछ तो लूट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। प्रभारी है शैलजा जी, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रही है, पर छत्तीसगढ़ से उन्हें कुछ हाथ लगेगा नहीं। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा तेंदुपत्ता के पूरे फड़ों पर जा रही है और तेंदुपत्ता जन चौपाल लगा रही है। आगे चलकर हम इस तेंदुपत्ता आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए रेंज ऑफिस का भी घेराव करेंगे। और आगे कार्य किस तरह से करना है ये उसी का एक हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी का और उनका आपस में मिलकर आगे चुनाव में जब हम जा रहे हैं तो कैसे आगे एक दूसरे के हाथ को मजबूत करें और कार्य करें, उस तरह के सुझाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के IT और सोशल मीडिया सेल की एक दिवसीय कार्यशाला गुरुवार को कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में हुई। कार्यशाला में शामिल हुए अरुण साव ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार आज छत्तीसगढ़ को जिस दिशा में लेकर जा रही है वो छत्तीसगढ़ के लिए बेहद दर्दनाक है।
आज के समय में सोशल मीडिया और आईटी का महत्व बढ़ा है। जनता के बीच अपनी विषय को पहुंचाने का एक बड़ा माध्यम है। जिस प्रकार से 4.5 साल ये सरकार चली है, विकास के सारे काम ठप हैं। हुआ है कुछ तो लूट हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। बीजेपी के नए मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपना कार्यभार संभाल लिया। आशीष के कार्यभार संभालने के बाद भोपाल में मौजूद बीजेपी दफ्तर के प्रकोष्ठ की पहली यहां पर बैठक आयोजित हुई। इस दौरान पार्टी के प्रवक्ताओं को तोल मोल कर बयान देने और पार्टी लाइन से बाहर बयानबाजी न करने की हिदायत दी गई। देखिए, नवीन दायित्व उपरांत ये मीडिया विभाग की प्रथम कामकाजी बैठक थी। में मीडिया विभाग कैसे कंधे से कंधा मिलाकर इन सारी सपनों को, योजनाओं को साकार करे, ताकि पार्टी इस बार 200 पार के लक्ष्य को पार करे और 51% वोट प्रतिशत हमें हासिल हो। इन सभी विषयों पर विचार हुआ। मध्य प्रदेश में चुनाव के मद्देनजर बीजेपी और कांग्रेस महिलाओं को रिझाने में जुटी है। बीते दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना शुरू की, तो वहीं कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर मैदान में उतर गई। शिवराज सरकार बहनों को सशक्त बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है। पहले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, फिर लाडली लक्ष्मी 2 योजना और अब जो योजना आई है वो लाडली बहना योजना है। इसके माध्यम से अभी तक 1 करोड़ 25 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं। अब कांग्रेस में नकल चालू हो गई। नारी सम्मान योजना, वो कांग्रेस जिसने 15 महीने में नारी सम्मान को लेकर कुछ नहीं किया। महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह और 500 रुपए का घरेलू गैस सिलेंडर दिया जाएगा। माननीय कमलनाथ जी ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया है। भाजपा के सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा को पत्र लिखा। पत्र के जरिए छत्तीसगढ़ में हो रहे अपराध, सामाजिक हिंसा, महिलाओं से अत्याचार और भ्रष्टाचार से अवगत कराया। इसके अलावा उन्होंने शराब घोटाला, चावल घोटाले की भी जानकारी दी। महिलाओं के साथ जो कुछ होता है दिल्ली में जंतर मंतर में, आप देख रहे हैं, क्यों नहीं ये लोग खड़े होकर चिट्ठियां, आपने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखे, उनसे इंसाफ मांगे देश की बेटियों के लिए। थैंक यू। हमारे को चिट्ठी लिखने का कोई, हमारे यहाँ सब ठीक। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बढ़िया काम कर रही है। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने आज जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया। महाधरना प्रदर्शन की कड़ी में राजनांदगांव में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल हुए और प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। 60,000 मीट्रिक टन चावल की अफरा तर्फी छत्तीसगढ़ के दुकानों में किया गया है, जो केंद्र से आता है। 4 सदस्यीय टीम आई हुई है। शिकायत हम लोगों ने किया था और वो दुकानों में जाके देख रही है कि किस प्रकार हितग्राहियों के, गरीबों के चावल पे लूट मचाया है छत्तीसगढ़ में। कुल ये 5,000 करोड़ का घोटाला। सरकार नहीं चल रही, पूरे भ्रष्टाचार हो रहा है और इस भ्रष्टाचार को देखते हुए छत्तीसगढ़ बचने वाला नहीं है। प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया है। प्रदेश सरकार के शराब घोटाले, चावल घोटाले, धान घोटाले को लेकर आज छत्तीसगढ़ बीजेपी ने रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर महाधरना दिया। महाधरना में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहू, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और अजय चंद्राकर, पूर्व विधायक नंदे साहू, भाजपा के पार्षद के साथ बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में चहुंओर भ्रष्टाचार, लूट मची हुई है और परत दर परत भ्रष्टाचार सामने आता जा रहा है। चाहे वो कोयले का घोटाला हो, शराब में घोटाला हो, चावल में घोटाला हो, सीमेंट में घोटाला हो, रेत में घोटाला हो, गोबर का घोटाला हो, गौठान का घोटाला हो, ये घोटालों की सरकार है। सरगुजा के साथ छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में सामने आए पीडीएस स्कैम पर राजनीति जारी है। मामले में सरगुजा के 4 पीडीएस दुकान संचालकों के 11 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई, जिसे भाजपा महज खाना पूर्ति बता रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अनुराग सिंहदेव का कहना है कि सरकार के संरक्षण में यह स्कैम किया गया। कम से कम हजारों सोसाइटी ऐसी है पूरे सरगुजा संभाग के अंतर्गत जहां पर ये पंजी अनमैच है। तो क्या ये जो सिर्फ 5 लोगों को आप बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? हमने तो जो सत्यापन कराया
उसमें स्टॉक कहाँ पर कितना शॉर्ट पाया गया, प्रथम दृष्टया उसको हमने पब्लिश किया। 2 बार आपने सत्यापन कराया। स्टॉक कितना कहाँ कितना कमी पाया गया, इसको आपने पब्लिश नहीं किया। जिनका सबसे ज़्यादा बचत है और जिन्होंने अपने नोटिस का भी अच्छे से जवाब नहीं दिया है और उनका संतोषजनक नहीं पाया गया है, उनके खिलाफ FIR करने के निर्देश दे दिए गए हैं। कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से दिए गए मुफ्त चावल में कथित घोटाले की जांच करने केंद्र से टीम रायपुर पहुंची। 3 सदस्यीय टीम खाद्य आपूर्ति विभाग के दस्तावेजों की जांच कर रही है। 2 दिन से टीम कई दस्तावेज और जानकारी इकट्ठा कर चुकी है। अब केंद्र सरकार की ओर से मिले चावल के आवंटन और वितरण का रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। एवरेस्ट फतह करने वाली मध्य प्रदेश की पर्वतारोही मेघा परमार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर से हटाए जाने पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। मेघा ने PCC दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर बेटियों की अनदेखी का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस भी मेघा परमार को हटाए जाने का विरोध कर रही है। मैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पूरे 52 जिलों में काम करी थी। मैं बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से जो मुझे विमुक्त किया गया है, ये केवल मैं अकेली मेघा परमार को नहीं किया गया है, ये पूरे राज्य की उन किसान की बच्चियों को किया गया है जिनको इस समय हिम्मत थी कि वो अपने जीवन का किसी भी पहाड़ को चढ़ सके। जिसको हर जगह सम्मान मिल रहा हो, पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर से हटा देना, ये कहीं न कहीं पूरी नारी जगत का अपमान है। छत्तीसगढ़ के सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक नवा रायपुर के अपेक्स बैंक भवन में आयोजित की गई, जिसमें मंत्री डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम शामिल हुए। विभाग के तमाम अधिकारियों की मौजूदगी में चालू वित्तीय वर्ष के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान बताया गया कि चालू खरीफ वर्ष के लिए किसानों को 6,100 करोड़ रुपए का ऋण 0% ब्याज पर देने का लक्ष्य रखा गया था। भोपाल के राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आज NSAI ने हंगामा कर दिया। इस दौरान कार्यकर्ता रजिस्ट्रार RS राजपूत के ऑफिस में घुस गए और उनकी नेम प्लेट पर कालिक पोत कर जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को यहां समझाइश दी। तकनीकी संस्थान जो कि मध्य प्रदेश में है, राजीव गांधी विश्वविद्यालय, उसमें NSAI द्वारा प्रदर्शन किया गया है। जिस प्रकार से एकमात्र तकनीकी संस्थान जो कि शिक्षा का मंदिर है, लेकिन यहाँ के रजिस्ट्रार और कुलपति ने मिलकर उनको भ्रष्टाचार का अड्डा बना रखा है। जिस प्रकार से टेंडर प्रक्रिया ना कर इन्होंने अपने लोगों को लाभ पहुँचाने के लिए छात्रों के पैसों का जो हनन करने का काम किया है, आज उसके खिलाफ NSAI ने प्रदर्शन किया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व विधायक रमेश शर्मा गुड्डू भैया के निधन पर सीएम शिवराज समेत बीजेपी नेताओं ने गहरा शोक जताया। बुधवार देर रात शादी समारोह में लौट रहे रमेश शर्मा का हार्ट अटैक से निधन हुआ था। यह खबर सुनते ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके आवास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारतीय जनता पार्टी के वो स्तंभ थे, आज जी भर के उन्हें देखने की कोशिश की क्योंकि अब वो नहीं दिखेंगे, लेकिन वो समाज सेवी थे, इसलिए उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इंदौर विकास प्राधिकरण शुक्रवार को अपना बजट प्रस्तुत करेगी। IDA का यह बजट करीब 6,000 करोड़ का रहने वाला है। इस बार IDA को 239 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। IDA 1 से लेकर 10 तक टाउन एंड कंट्री प्लानिंग स्कीम लॉन्च करने की स्थिति में आ गई है। जनता से जुड़ा हो, जनता की जो अपेक्षाएं हैं IDA से, इंदौर विकास प्राधिकरण से जो चाहत है या जो प्राधिकरण जैसा शहर के लिए करना चाहता है, वो जो बातें ध्यान में आई है उनके अनुरूप हम लोग आगे काम करेंगे। या संकल्प आपको कल के बजट में दिखाई देगा। मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण देने के मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रखने के लिए राज्य सरकार ने अपनी कमर कस ली। इसके लिए सरकार ने वकीलों की टीम बढ़ा दी है।
मध्य प्रदेश के बहुचर्चित पैरामेडिकल छात्रवृत्ति घोटाले पर राज्य सरकार ने गुरुवार को जबलपुर हाईकोर्ट में अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश की। सरकार की ओर से कहा गया कि 24 करोड़ के इस छात्रवृत्ति घोटाले में 7 करोड़ 87 लाख रुपए की वसूली कर ली गई है। ग्वालियर से खबर, जहां जीवाजी विश्वविद्यालय का नर्सिंग मार्कशीट पर सुनवाई हुई। नर्सिंग मार्कशीट और स्विमिंग पूल घोटाले पर हाईकोर्ट पूरी तरह से सख्त है। याचिकाकर्ता पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने यह जुर्माना लगाया। मल्टी आर्ट कॉम्प्लेक्स में अनियमितता पर याचिका लगाई गई थी। गलत तथ्य पेश करने पर हाईकोर्ट ने जुर्माना लगाया। हाईकोर्ट के केपी सिंह पर जुर्माना लगाया गया। बढ़ते आगे, जबलपुर में नगर निगम कमिश्नर ने एक आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों की हड़ताल और पूरे नगर निगम क्षेत्र में कर्मचारियों के धरने विरोध प्रदर्शन पर रोक लगा दी और इसकी वजह से सीएम जन सेवा अभियान, लोक अदालत और स्वच्छता सर्वेक्षण को बताया। आदेश में ड्यूटी की जरूरत के लिए 31 मई तक निगम कर्मचारियों के विरोध प्रदर्शन को भी बैन कर दिया गया है। 10 मई से 31 मई के बीच सीएम जन सेवा शुरू हुई है। उसमें भी बहुत सारे जो हमारे सिटीज़न हैं उनको बहुत सारी सेवाएं समय पे दी जाएगी और अगर हम स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो भी सेवाएं देने में विलम्ब होगा। निश्चित ही नगर निगम की तरफ से स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। पहले एक पत्र दिया कि हमारी ये मांगे हैं, इन मांगों पे आप हमसे विचार करके अगर आप हमसे संपर्क नहीं करते हो, मांगे नहीं मानी जाती तो हम हड़ताल करेंगे। 17 तारीख तक अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो निश्चित रूप से नगर निगम बंद होगा और संपूर्ण काम बंद होगा। प्रशासन अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। रायगढ़ शहर का मास्टर प्लान खानापूर्ति साबित हो रहा है। मास्टर प्लान का निर्माण हुए 10 साल होने को आए, लेकिन अब तक मास्टर प्लान को धरातल पर नहीं उतार पाया गया। शहर की सड़कें मास्टर प्लान में दर्शाई गई चौड़ाई के मुताबिक आधे से भी कम है और तो और ग्रीन एरिया और पार्किंग तक की व्यवस्था यहां पर नहीं हो पाई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रायगढ़ शहर के लिए एक मास्टर प्लान बनाया था। इन 10 सालों में उस पूरी योजना पे कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा सड़कें बहुत सक्रिय हो गई हैं। ट्रैफिक की समस्या है, जो ग्रीन बेल्ट तैयार होने थे वो तैयार नहीं हो पाए। तो निश्चित रूप से शहर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन शहर सरकार आपस की लड़ाई में भिड़ी हुई है, जिसकी वजह से कोई भी योजना कार्यान्वित नहीं हो पा रही है। जो मास्टर प्लान थे वो 2013 के थे, जिसके चलते बहुत सारी जगह पे रोड की जो सक्रिय है या बसाहट है उसको लेते हुए मास्टर प्लान का जो प्रारूप बनाया गया था उसका अमली जामा पहनाने में बड़ा दिक्कत गया। तो आने वाले 20 साल के हिसाब में रखते हुए शहर को नए बसाहट के तौर पे, जिसमें ग्रीन का बेल्ट का भी ध्यान रखा जाएगा और शहर की चौड़ीकरण को भी ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ के अनियमित कर्मचारियों ने प्रदर्शन का अनोखा तरीका अख्तियार किया। छत्तीसगढ़ सर्वे विभागीय संविदा कर्मचारी संघ के बैनर तले 15 मई से प्रदेश भर में संविदा नियमितीकरण रथ यात्रा की शुरुआत की जा रही। इस रथ यात्रा पर कांग्रेस के 2018 के घोषणा पत्र को लगाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सर्वविभागीय संविदा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 15 मई 2023 से एक रथ यात्रा बलौदा बाजार से निकाला जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में भ्रमण करते हुए रायपुर तूता पहुंचेगी। इस रथ यात्रा का उद्देश्य नियमितीकरण का है। हम सरकार से पुनः दरख्वास्त करते हैं कि आपने जो जन घोषणा पत्र पर नियमितीकरण का वादा किया था उसे पूरा करें। दतिया से खबर, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भूमि पूजन किया। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर मार्ग का भूमि पूजन किया। 8 करोड़ 82 लाख की लागत से यह मार्ग बनेगा। गृह मंत्री डबरा के लिए रवाना हुए। तो दतिया से खबर, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भूमि पूजन किया। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर मार्ग का भूमि पूजन किया। 8 करोड़ 82 लाख की लागत से मार्ग बनेगा। गृह मंत्री डबरा के लिए रवाना हुए। रायपुर से खबर, जहां दुकान में भीषण आग लग गई है। गणेश ट्रेडर्स दुकान में आग लगी है। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। भारी पुलिस और फायर ब्रिगेड यहां पर मौजूद है। आग बुझाने के दौरान पुलिसकर्मी घायल हुए। गोल बाजार थाने का था पुलिसकर्मी। गोल बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं।
रायपुर से खबर, जहां दुकान में भीषण आग लगी। गणेश ट्रेडर्स दुकान में आग लगी है। मौके पर 2 फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। भारी पुलिस बल और फायर ब्रिगेड मौजूद है। आग बुझाने के दौरान एक पुलिसकर्मी घायल हो गए। गोल बाजार थाने का पुलिसकर्मी बताया जा रहा है। गोल बाजार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आगे देखते हैं बिग न्यूज। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। इंदौर नगर निगम में पार्षदों का प्रशिक्षण कार्यशाला में निगम की कार्यप्रणाली और विकास कार्यों को विस्तार से दी गई जानकारी। कल सतना दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज सिंह चौहान। रामनगर के आजाद मैदान में कार्यक्रम का होगा आयोजन। भोपाल में एटीएस ने आतंकी संगठन एचयूटी के 5 और संदिग्धों को भोपाल की स्पेशल कोर्ट में किया पेश। पिछले दिनों एनआईए ने हैदराबाद से किया था गिरफ्तार। जबलपुर के झांबर गांव में 30 एकड़ की फसल में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने ग्रामीणों की मदद से बुझाई आग। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताते हुए दिए थे रिहाई के आदेश। मधुकुंज अगरबत्ती प्रेजेंट्स बिग न्यूज। अगरबत्ती हो तो मधुकुंज। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश में राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मेडिकल की पढ़ाई में 5% सीटें आरक्षित करने का फैसला किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान के इस फैसले पर बीजेपी ने खुशी जताई। माननीय मुख्यमंत्री, जो कि संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है। अब हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज उनमें भी प्रवेश ले सकते हैं और डॉक्टर इंजीनियर तो खैर बनी रहते हैं, डॉक्टर भी बन पाएंगे। रायपुर से खबर, जहां जज प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। सिविल जज प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी हुआ है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने रिजल्ट जारी किया है। 521 उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। 13 जून को अब सिविल जज की मुख्य परीक्षा हुई थी। सीजीपीएससी की वेबसाइट पर रिजल्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने सत्र 2023-24 के लिए प्री बीएड, प्री डीएलएड और बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित कर दी। इन सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए 13 मई से 28 मई तक आवेदन ऑनलाइन किए जाएंगे। अभ्यर्थी 29 मई से 31 मई तक त्रुटि सुधार कर सकेंगे। 9 जून से प्री बीएड, प्री डीएलएड के प्रवेश पत्र जारी होंगे। छत्तीसगढ़ 10वीं बोर्ड की परीक्षा में प्रदेश में 7वां स्थान हासिल करने वाली सानिया मरकाम के कहने पर एसपी अभिषेक पल्लव ने टॉपर बच्चों को उनके पिता से मुलाकात कराई। दुर्ग के केंद्रीय जेल में बच्ची के पिता हत्या के मामले में बंद है। अपने पिता बलराम मरकाम से मिलकर सानिया भावुक हो गई। टॉप किया, उसकी खुशी उनके आंखों में दिख रही थी। वो रोने लगे थे और बहुत ज़्यादा ही भावुक हो गए थे। हाँ, मैंने बताया पापा को कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और आपका नाम रोशन करना चाहती हूँ, अपने परिवार वालों का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बालिका ने ये बात रखी कि वो अपने पिताजी से जेल जाने के बाद 3 साल से नहीं मिल पाई है। मिलने की उसने इच्छा जाहिर करी। तुरंत जेलर महोदय से बातचीत की गई और आज अगले दिन ही आज का डेट लेकर वहाँ परिवार सहित उनको मिलाया गया। मरवाई में मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थी परेशान है। वर्ष 2017 के बाद अब तक तहसील में आवेदन लगाने के बाद भी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा। ऐसे में युवा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। छात्रवृत्ति, रोजगार के लिए किसी प्रकार का आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
मरवाही में जितने भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं इनको जाति की समस्या बहुत ज़्यादा है। इनकी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रही है। कई बार ये तहसील कार्यालय में जा कर के अपना आवेदन लगाए हैं, वहाँ से इनको किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं प्राप्त होती। कक्षा 12वीं की छात्र हूँ। मैं जाति बनवाने के लिए गई थी और हम लोग का जाति नहीं बना, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। हमें आगे पढ़ाई करना है, जिसके कारण हम लोग आगे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो शासन से गुजारिश है कि हमारे जो समुदाय के बच्चे हैं उनकी भविष्य के लिए, आने वाले भविष्य के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाने की कृपा करें। मुस्लिम समाज की जाति की बात आई है सुधार सभा क्षेत्र में, तो निश्चित ही शासन प्रशासन से उनका क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या नियम है, निश्चित ही उनका समस्या का निराकरण किया जाएगा। बढ़ते आगे, खुद को शिक्षा अधिकारी बताकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देने का मामला सामने आया। आरोपी का नाम विशाल जायसवाल है, जिसने खुद को माध्यमिक शिक्षा मंडल का अधिकारी बताकर बैतूल में करीब 3 करोड़ की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के पास से फर्जी मार्कशीट, नकली दस्तावेज, नकली सील और लैपटॉप के साथ ही 2 मोबाइल फोन बरामद किए। शिक्षा विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर नियुक्ति देने की बात किया करता था, क्योंकि खुद को वो शिक्षा मंडल में एक उच्च अधिकारी बताया करता था और उसने एक कार भी किराए पे ले रखा था, जिसमें मध्य प्रदेश शासन और शिक्षा अधिकारी का एक प्लेट लगा के लोगों पे प्रेशर लगाया था। ये 4 व्यक्ति एक ही परिवार के। एक व्यक्ति जो उसका सहयोगी था, जो भोपाल में प्रिंटिंग प्रेस का काम करता था, वो गिरफ्तार हुआ। मुरैना के लेपा गांव में 6 लोगों की गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी भूपेंद्र सिंह तोमर की पुलिस रिमांड ली। जमीन विवाद को लेकर हुई 6 लोगों की हत्या को लेकर 6 दिन से लेपा गांव में पुलिस तैनात है। ये गांव छावनी बना हुआ है। देखिए, इसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनमें से एक की पुलिस रिमांड ली गई है। दूसरा आरोपी जो है वो घायल अवस्था में हॉस्पिटल में भर्ती हुआ था, फिर वहाँ से उसको डिस्चार्ज करा के उसकी फॉर्मल गिरफ्तारी की गई है। इसमें उनसे पूरी पूछताछ, गहन पूछताछ की गई। उसमें संपूर्ण घटनाक्रम जो समझ में आया है, उसके हिसाब से 1-2 हथियारों की जब्ती हुई है। एक हथियार जो 315 बोर का था, वो तो मुख्य आरोपी से घटनास्थल पर ही, मतलब जो जहाँ पर उसको पकड़ा गया था वहीं पर उससे बरामद हुआ था। और दूसरा हथियार जो 12 बोर का था, वो इन्होंने वहाँ से भागने से पहले अपने घर में छुपा दिया था, जो इनकी निशानदेही पे, आरोपी की निशानदेही पे उसके घर से जब्त हुआ है। सागर में मुखबिर की सूचना पर मरकोनिया पुलिस ने अलग अलग जगहों में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया। पुलिस ने रजाखेड़ी, दीनदयाल नगर और बड़तुमा क्षेत्र से 8 युवतियों समेत 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी गई, पॉइंटरों के माध्यम से कार्रवाई की गई। तो क्षेत्र में कुल 5 ठिकानों और 2 होटलों पर दबिश दे की कार्रवाई की गई, जिनमें से 3 जगह पे हमें कुल 8 महिलाएं और 2 पुरुष मौके पर रंगे हाथों पकड़े गए, जिनको थाने लाया गया है। तो पूछताछ की गई, मौके पर भी पूछताछ की गई, तो बताया चला कि लड़कियां बाहर की हैं, अलग अलग क्षेत्रों की। कांकेर पुलिस ने महादेव ऐप के माध्यम से सट्टा खिला रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपियों के पास से 1 करोड़ 92 लाख के लेन देन की डिटेल भी मिली है। होना पाया गया है। इस अकाउंट पर लगभग 2 करोड़ के आसपास ट्रांजेक्शन पूर्ण हो चुका है। साथ ही साथ अभी उसमें 3.5 लाख के आसपास कैश है, जिसको होल्ड कराया गया है। आरोपी राकेश रजक, घनश्याम धनकर और पवन यादव के खिलाफ कार्रवाई की गई है और उन्हें जुडिशियल रिमांड पर भेजा गया है। रायगढ़ जिले में गर्मी बढ़ते ही बांधों का जलस्तर गिरने लगा। जिले के सबसे बड़े केलो बांध में जहां 54% तक पानी है, तो वहीं छोटे जलाशयों में 40 से 42% तक जल भराव है। खास बात यह कि केलो बांध परियोजना की नहरों का निर्माण इस गर्मी में भी नहीं हो पाया। ऐसे में जलस्तर गिरने से रबी की फसल लेने वाले किसानों के माथे पर चिंता की लकीर है। रायगढ़ जिले में पिछले 3 वर्षों में इस वर्ष सबसे कम बांध के में जो पानी का भराव है वो कम हुआ है। ये चिंतनीय है, खेती किसानी के लिए नुकसानदायक है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। किसानों को जो फसल में ये पानी नहीं देने का भी सबसे प्रमुख कारण है कि बांध में पानी ही नहीं बच रहा है। पानी जो है जमीन के अंदर जा ही नहीं पा रहा, क्योंकि डिसिल्टिंग से पानी नीचे जो है चिकनाई जमा हो जाती है, तो उससे सारा पानी जो है भाप बन के ऊपर उड़ जा रहा है और बांधों की गहराई भी जो है कम होते जा रही है। आज की डेट पे जैसे हम बात कर रहे हैं केलो बांध में 46% पानी की उपलब्धता है, जो कि पर्याप्त मात्रा में है। हम रायगढ़ नगर निगम को भी पानी दे सकते हैं और जो आसपास के एरिया है बचे हुए हैं तटीय इलाकों के, उसको भी हम पानी उपलब्ध करा सकते हैं।
भिलाई इस्पात संयंत्र की खाली पड़ी नंदिनी माइंस में लोगों ने हजारों पौधे लगाकर इसे जंगल में तब्दील कर दिया। अब दुर्ग का वन विभाग इसे नया रूप देने जा रहा है। देश का यह पहला और एशिया का दूसरा जंगल है जो प्राकृतिक रूप से नहीं बल्कि व्यक्तियों ने मिलकर तैयार किया। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश में पहली बार मानव निर्मित जंगल की विशाल धरोहर दुर्ग जिले में बनने जा रही है। भिलाई इस्पात संयंत्र की खाली पड़ी नंदिनी माइंस में लोगों ने बीएसपी के सहयोग से मिलकर हजारों पौधे लगाए और अब इसे जंगल में तब्दील कर दिया गया है। वन विभाग की प्लानिंग है कि इस मानव निर्मित जंगल को फॉरेस्ट वंडरलैंड में बदला जाए। इसके लिए पिछले 2 साल से यहाँ हजारों पौधे लगाने का काम चल रहा है। हाल ही में कलेक्टर ने इस क्षेत्र को डीएमएफ मद से डेवलप करने की स्वीकृति भी दे दी है। 2 साल पहले सीएम भूपेश बघेल ने नंदिनी में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। डीएफओ ने बताया कि माइंस एरिया में 3 अलग अलग प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगे। यहाँ लोग घने जंगल के बीच माइनिंग एरिया में बोटिंग, वाटर एडवेंचर का मजा ले सकेंगे। वहीं जंगल के बीच रेस्ट हाउस, कैंप साइट, हॉट बैलून की राइडिंग का भी लुत्फ उठा सकेंगे। जितने भी वृक्षारोपण किए गए बहुत पुराने 1983 के भी वृक्षारोपण है, तो उसमें कुछ गैप प्लांटेशन का हम लोग अभी काम करना चाह रहे हैं। 100% 90% एरियाज में प्लांटेशन हो चुके हैं। सबसे पहले इसमें एक बटरफ्लाई पार्क का, क्योंकि एक ऐसा जगह है जहाँ पे काफी लोग आते हैं। 2500 एकड़ में फैले इस मानव निर्मित जंगल में 17 किलोमीटर की फेंसिंग की गई है, जहां औषधीय और फलदार पौधे लगाए जा रहे हैं। ये जंगल केवल लोगों के मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि प्रवासी पक्षियों के लिए भी ब्रीडिंग ग्राउंड का काम करेगा। एक्सपर्ट की माने तो यहाँ पक्षियों के लिए आदर्श रहवास बन सकेगा। आपको बता दें कि 3 साल में ये क्षेत्र पूरी तरह से जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा। नंदिनी माइंस का एरिया 17 किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ पर जो मानव निर्मित जंगल आप देख सकते हैं मेरे पीछे में, काफी घना जंगल हो चुका है। मध्य प्रदेश के समय यहाँ पर पान बरस परियोजना के तहत करीब 80,000 से ज्यादा पौधे लगाए गए थे जो आज बड़े बड़े वृक्ष में तब्दील हो गए हैं। नंदिनी माइंस के धीरे धीरे काम खत्म होने और बीएसपी में नियमित कर्मचारियों की संख्या घटने के बाद नंदिनी माइंस के टाउनशिप की रौनक खत्म हो गई थी। इसका असर बाजार पर भी पड़ा, लेकिन 2 साल बाद वन विभाग के इस प्रोजेक्ट ने लोगों के बीच एक बार फिर से उम्मीद जगा दी है। पर्यटन के हिसाब से देखा जाए तो अब ये क्या डेवलपमेंट आता है, गवर्नमेंट के क्या प्रोजेक्ट है इसमें और क्या चाह रही है। जैसे अगर पूरी तरह से डेवलप होता है और बाहर की पब्लिक आती है तो स्वाभाविक व्यापार को फर्क तो आएगा। केस के बगल में 2-4 पेड़ होगा, ऐसा पेड़ देखना था सिर्फ नदी के पास पेड़ रहता। अच्छी बात होना चाहिए। यहाँ की स्थिति इतनी खराब है मैडम, इतनी ज्यादा खराब है। आज यहाँ पर मतलब 40 साल पहले हमने 9,500 डिपार्टमेंटल डीपीआर मिला के था, आज 100 वर्कर है, वो भी आधा भिलाई से आता है। हम लोग का व्यापार इतनी हालत खराब है, होना चाहिए। बिल्कुल माटी का डंपिंग सब हुआ था, खदान का मट्टी लेके डंपिंग किया था उसको और उसी से अपना अभी लेवल करके अभी झाड़ लगा दिया है। तो नंदिनी माइंस जो खदान है वो एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा चूना खदान पत्थर है, सबसे बड़ा। और पर्यटन के माध्यम से अगर किया जाए तो ये जो क्षेत्र है हमारे राजधानी रायपुर से लेके मध्य प्रदेश के जबलपुर, कवर्धा और आगे भी अन्य राज्यों में जो रोड जाता है, रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो ये तो सरकार के हाथ में है, वो कितना रोजगार देना चाहती है। छत्तीसगढ़ समेत देश के अन्य राज्यों में जहां माइनिंग के बाद खाली पड़ी जमीन को जंगल के रूप में विकसित करने नंदिनी माइंस का मानव निर्मित जंगल देश और दुनिया के लिए सबसे बड़ा उदाहरण बनने जा रहा है। अब लोगों को इंतजार है कि ये प्रोजेक्ट कब पूरा होगा और वे कब सुकून के कुछ पल प्रकृति के बीच बिता पाएंगे। छोटे छोटे पौधे लगाए गए थे कुछ सालों पहले और वो पौधे आज पेड़ बनकर एक बड़े जंगल के रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और यह जंगल न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश में अपनी अलग पहचान बनाएगा। आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से इसके प्रोजेक्ट बनाए गए हैं और उस प्रोजेक्ट के तहत एक इको टूरिज्म के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ये एक सबसे बड़ा उदाहरण बनेगा। कोमल धनेसर, IBC 24, भिलाई। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय से एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत गुरुवार को नए मेहमान आए हैं। गुरुवार को विदेशी पक्षी और प्राणियों को यहां पर लाया गया। इन सभी जानवरों को जामनगर चिड़ियाघर से लाया गया है। करीब 12 प्रजाति के 45 प्राणी हैं। देखिए, एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत ये जामनगर जू से, बायोलॉजिकल पार्क से इंदौर जू को आए हैं। ये उसकी तीसरी खेप है और सारे एक्जोटिक स्पीसीज है इसमें, जिसमें बर्ड्स हैं, मैमल्स है और रेप्टाइल्स भी है। सारे एनिमल अभी हेल्दी है। अभी हम लोगों ने उनको कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए क्वारंटाइन रखा है। उसके बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 करके बड़े इनको जरूर शिफ्ट करते जाएंगे।
राजिम के फिंगेश्वर में 12 साल से रस्सी से बांध कर रखे शीतल साहू को अब प्रशासन की मदद मिली है। IBC 24 में खबर दिखाए जाने के बाद मानसिक रोगी शीतल साहू के पास प्रशासन पहुंची। प्रशासन की टीम ने मानसिक रोगी शीतल साहू के घर पहुंचकर पीड़ित का आधार कार्ड बनाया। 500 रुपये प्रति महीने पेंशन की पात्रता है। उसके लिए मैंने सचिव को बोल के उनका प्रकरण दर्ज करने के लिए बोल दिया है। साथ ही वो चूँकि विकलांग है तो 10 किलो मुफ्त राशन कार्ड भी उनको मिल गया, तो उसके लिए भी हमने पहल कर दी है। साथ ही उनका आधार कार्ड भी बनाया जाना। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने। नमस्कार।